यू ऑल इन प्लांट साइंस वर्ल्ड। आज हम देखेंगे बीएससी थर्ड ईयर के 5th सेमेस्टर। हमारे एमजीकेवीपी में तो अभी पेपर्स नहीं स्टार्ट हैं, अभी एग्जामिनेशन फॉर्म्स भरे जा रहे हैं और होपफुली ये पेपर जनवरी एंड या फरवरी फर्स्ट में हो। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ लाइक इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी और पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, इन सारी जगहों पे और पेपर्स चल रहे हैं। तो मुझे था कि क्योंकि हमारे यहाँ के पेपर्स लेट हैं, सो मैं इन पेपर्स को अरेंज कर पाऊँ। तो ये पेपर एज अ फॉर्मेट हेल्प करेंगे स्पेशली 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट को, क्योंकि ये एनईपी का पहला बैच है। तो बहुत भ्रमित रहते हैं ये बच्चे कि क्या पूछा जाएगा और क्या नहीं। फर्स्ट पेपर प्लांट फिजियोलॉजी, मेटाबॉलिज्म एंड बायोकेमिस्ट्री का है, बॉटनी में 75 नंबर का पेपर है। पेपर पैटर्न सेम यही हमारे यहाँ भी है। सबसे पहला आपका वेरी शॉर्ट है और 50 वर्ड्स में लिखना है। छोटे छोटे क्वेश्चन है। डीपीडी पूछा है, मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट, हाइड्रोपोनिक्स, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ आरएनए, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। 50 शब्द में लिखना है, 5 दिया है, 3 अटेंड करना है। ओके। फिर इसके बाद अगला जो सेक्शन है उसमें 7 क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन 9 मार्क्स के हैं, कोई 4 करने हैं। वर्ड लिमिट 225 वर्ड की है। द फर्स्ट वन इज डिफाइन इम्बिबिशन एंड परमिएबिलिटी, राइट 4 डिफरेंसेस बिटवीन देम। थर्ड, explain the mechanism of nitrogen fixation, discuss the importance of nitrate reductase। सारे बहुत ही important question है। Fourth, discuss the classification of lipid, explain the Calvin cycle in detail and discuss its importance। Sixth, write any account of physiochemical nature of the phytochrome and describe briefly the role in life of plants। Sixth question. Now seventh, what is seed dormancy? Write the causes and suggest methods for removal of seed dormancy। Eighth one, define proteins, discuss the biological function of proteins। फिर लास्ट है आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। 4 है, 4 में से कोई 2 करने हैं। 475 वर्ड्स लिमिट दिया है। इसमें है आपका explain the glycolysis and also discuss the importance of oxidative phosphorylation, discuss the anatomical, physiological and biochemical differences between C3 and C4 plants, what are enzymes, how are they named and classified, what is their importance in biological system, and last one, discuss in detail about carbohydrates classification and their properties। तो पेपर इज़ गुड और अच्छे से पढ़ेंगे, प्रैक्टिस किए रहेंगे चीज़ों को पढ़ पढ़ के लिखने की, डायग्राम्स बना के समझे रहने की, तो पेपर हो जाएगा आपका भी। नाउ द सेकंड पेपर जो बॉटनी का है, दैट इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स। अभी इसमें वही है, अटेम्प्ट एनी 3, 50 वर्ड में लिखना है। फर्स्ट वन वॉटसन क्रिक, सेकेंड टीआरएनए, बीटी कॉटन, डेंड्रोग्राम। ठीक है, इसमें से आपको लिखने हैं कोई 3। फिर इसके बाद अगला है अटेम्प्ट एनी 4, explain DNA replication with the help of suitable diagram, discuss briefly about various types of RNA polymerase। ठीक है, फिर इसके बाद है what is DNA fingerprinting, discuss the steps involved in it, what are herbicide resistant plant, discuss with suitable example, write notes on uses of microarray technology, how will you explain multiple sequence alignment, why is MSA needed for phylogenetic tree construction। ये हो जाएगा। What are biological databases, explain briefly about primary databases with suitable examples। ठीक, इसमें आप कर लेंगे। फिर उसके बाद लास्ट है आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस और ईच क्वेश्चंस कैरीज 15 मार्क्स। देखिए 15 मार्क्स है हमारे यहाँ, तो 20 मार्क्स का हो सकता, इन्होंने बी पोर्शन का मार्क्स बढ़ा दिया है। खैर
जो भी है जैसे भी होगा उस अकॉर्डिंग अपनी चीज़ों को आप अरेंज करिएगा। इसमें है डिफाइन बायोइन्फॉर्मेटिक्स, एक्सप्लेन इन डिटेल इट्स स्कोप एंड एप्लीकेशन, डिस्कस इन डिटेल द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन इन यूकैरियोट्स। बी है explain in detail about the transformation experiment of Griffith and Avery, also discuss its importance। फिर इसके बाद है what are transgenic, discuss the role of transgenics in bioremediation with a suitable example। हमारे यहाँ तो क्योंकि क्लासेस भी लेट शुरू हुई, सेमेस्टर भी लेट चल रहा है, तो अभी हम लोग पढ़ा ही रहे हैं। और ठीक है, 8 यूनिट में से मैंने तो 5-6 लगभग ख़त्म किया है, बाकी जो भी बचे हैं वो भी पढ़ाए जाएंगे। सो नो इश्यूज, हो जाएंगे। सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही है, इतनी आइडिया लग जाती है पढ़ते पढ़ाते कि क्या अटेम्प्ट हो सकता है। फिर भी ये पेपर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा एज अ मॉडल पेपर। सो इसे बहुत ध्यान से देखिएगा, सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अगर मैं कहीं और के भी पेपर अरेंज कर पाऊँगी तो श्योरली मैं कोशिश करूँगी कि आपको वो सारा कुछ प्रोवाइड कर सकूँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।